हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से जो विधानसभा है वहाँ पे बहस चलती है, डिबेट्स होता है और उसके बाद बहस करने के बाद उसकी कार्रवाई होती है। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो विधायक है उसके जो ग्रुप के रूप में जो सरकार है काम करती है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? तो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ होती है, वो सब मिल करके बना होता है और सारा रिस्पॉन्सिबल किस पे होता है? गवर्नमेंट पे होता है। ठीक है, और इसको सामूहिक रूप से अगर कहा जाए तो ये मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ही एक स्टेट में सारा रिस्पॉन्सिबल होती है वर्क करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी कोई होता है। वो कौन होते हैं? तो गवर्नर होते हैं। गवर्नर एक जस्ट एजेंट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन सारा काम जो हेड होता है वो सीएम होते हैं। तो इसीलिए इसको जो है ना कार्यपालिका भी कहा जाता है। सीएम को जो है कार्यपालिका भी कहा जाता है। दूसरी तरफ ये देखेंगे कि जो विधायक है ना, वो विधायक विधानसभा में एकत्र होते हैं, जमा होते हैं, उसको विधायिका कहते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका में कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो एमएलए होते हैं उसको विधायिका कहते हैं और जो सीएम है उसको कार्यपालिका कहते हैं। इस तरीके से जो विधायिका होती है उसके रूप में वे सरकार के कार्यकारिणी के हिस्से को काम करने का भी उनको अधिकार दिया हुआ होता है। ठीक है, और उसके काम को जांच करने का भी अधिकार होता है। इस तरीके से कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो विधायक होते हैं वो सोचते हैं कि सरकार की स्थिति की गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या तर्क है। तो इस तरीके से आप जो है खुद डिस्कस करेंगे टीचर के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो शासन है ना, वो शासन की कार्य प्रणाली जो है वो कैसी है। तो केवल विधानसभा ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। ठीक है, इससे विधानसभा ही नहीं करती है। ये जो है ना, ये नियमित रूप से आप देखते होंगे कि अखबार, टीवी चैनल इस तरीके से संगठन बना के सरकार की बातें भी रखी जाती है। सिर्फ सरकार की बात जो है एक पार्लियामेंट में ही डिबेट्स करके नहीं रखा जाता है। कुछ काम इसको टोटल आप कह सकते हैं मीडिया। ठीक है, ये मीडिया भी करती है। हमारे और सरकार के बीच का एक सेतु कौन होता है? मीडिया होती है, जो हम दोनों के बीच का बात पहुंचाती है। हमारा बात गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? मीडिया पहुंचाती है। और गवर्नमेंट का बात जनता तक कौन पहुंचाता है? तो मीडिया पहुंचाती है। तो इस तरीके से वो दोनों पुल के सेतु की तरह काम करती है। ठीक है ना, तो ये लोकतंत्र में अनेक माध्यम के द्वारा अपना विचार व्यक्त कर सकती है। अगर कोई सरकार बिल गलत लाती है, उसके अगेंस्ट अगर पब्लिक जाती है तो पब्लिक को राइट है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर सरकार उस बिल में सुधार करेगी। जस्ट लाइक इधर एक किसान बिल लाया गया था, उसमें कुछ सुधार की गई थी। ठीक है, तो जिसके कारण 1.5-2 साल तक प्रोटेस्ट किया गया था सिंधु बॉर्डर पर। फिर बाद में सरकार कुछ ना कुछ उसमें सुधार की। तो ये जो है ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई गलत काम होता है तो जनता उसे प्रोटेस्ट करती है। इस तरीके से एक काम को करने का तरीका है। ठीक है, तो फिर जब विधानसभा में सारा चीज़ हो जाता है, बातचीत डिबेट्स जब हो जाते हैं मेजोरिटी पार्टी में और अपोजिशन पार्टी में, जब दोनों में डिबेट्स होता है, तब उसके बाद जो भी रिज़ल्ट निकलती है वो बाहर हेल्थ मंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके समाचार पत्र में जो भी रिज़ल्ट होती है वो छपता है और वो छप करके हमारे तक आती है, मीन्स जनता तक आती है। यहाँ पे एक चीज़ गौर से थोड़ा समझिएगा, जो भी पार्लियामेंट में विधानसभा में डिबेट्स होता है, अपोजिशन पार्टी और जो मेजोरिटी पार्टी है, दोनों के बीच में जब डिबेट्स होने के बाद जो भी एक नया रिजल्ट निकलता है कि नहीं ये बात सही है, ये बात सही है, दोनों के सहमति से वोट से दे करके जो भी बात निकलता है, जो भी बिल पास होती है, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है। और उसके बाद मंत्री जो है कुछ अधिकारी के साथ भी उसमें प्रेजेंट होते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो उसके बाद फिर वो हमारे न्यूज़पेपर तक छप के आती है। अब देखिए, यहाँ पे किसी भी स्टेट में अगर लॉ लाया जाता है तो कैसे लाया जाता है? एक अपोजिशन पार्टी है
और एक मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है। दोनों मिल करके ये विधानसभा में डिबेट्स करेगी, ठीक है। दोनों डिबेट्स करेगी और दोनों अपना अपना वोट देते हैं कि इस बिल पे इतना वोट मिला, इस वोट पे इतना मिला। जिस पे 50% का वोट मिलता है और फिर वो जो है विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद से पास होकर के राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उसको फिर चाहे तो अपने पास रख सकती है या तो फिर वो अपने पास से दे सकती है, ठीक है। दोनों पटल पे फिर से भेज सकती है। एक बिल है जो कि एक धन विधेयक ही है जो कि गवर्नमेंट जो है उसको वापस विचार के लिए नहीं भेज सकती है। बाकी कोई भी बिल हो उसकी विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकती है। इस तरीके से वो गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर उसको उचित समझे तो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और फिर वो साइन करके हमारे स्टेट में आता है। वो फिर लॉ बन जाता है। लॉ बनने के बाद ये म्यूनसिपलिटीज़ में आती है जहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट को मानना पड़ता है। तो इस तरीके से सारा लॉ हर एक स्टेट जो है, हर एक स्टेट अपनी अपनी बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आते हैं न्यूज़पेपर में छपता है, फिर हमारे तक ये पहुँचता है, ठीक है। संवाददाता अनेक प्रश्न पूछते हैं, उस पर चर्चा करती है, रिपोर्ट वगैरह करती है, जमा करती है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो अगले सप्ताह सीएम होते हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो पतालपुरम ज़िले के दौरा करते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ जाते हैं उनके परिवार से मिलते हैं, उनको भेंट करते हैं, ठीक है। जिनके रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है उसको कुछ मुआवजा वगैरह देते हैं, ठीक है। फिर वो हॉस्पिटल देखते हैं, देखने के बाद अस्पताल की जो अवस्था है, लोगों की अवस्था है, उसको देखते हैं। फिर सरकार के परिवार के लिए कुछ मुआवजा राशि घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार किसी समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के पानी स्वच्छ की कमी की भी है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ सफाई से ही नहीं होता, अगर पीने का पानी स्वच्छ नहीं रहेगा तब भी इंसान बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कि जो मुख्यमंत्री है वो धनराशि देने का वादा करती है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक पतालपुरम है जो कि ये एक रवि आहूजा करके उसके संवाददाता होते हैं, ठीक है। किसी पेपर का काटा हुआ पर्चा है जो कि इसमें छापा गया है। तो कुछ पिछले कुछ सप्ताह राज्य के जिलों के जो अनेक लोग हैं उनके मौत हो जाते हैं। उसके बाद जो इस मौत की तीव्र प्रतिक्रिया होती है और फिर सरकार की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है। उसके बाद इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बताते हैं कि सरकार ने सभी जिले में तथा मुख्य चिकित्सालय अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। फिर जो मंत्री महोदय ने उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री होती है कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन देती है। आप लोग भी देखते होंगे कि जब कोई मंत्री बनने वाला होता है, नेता बनने वाला होता है, खड़ा होता है किसी पार्टी से, तो इलेक्शन के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर जब वो जीत के आ जाते हैं तब वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इधर 3-4 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में ये आया था कि अब कोई भी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्लियर कर दिए हैं कि कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन के टाइम वो जो नहीं कर सकती है और वो करने का वादा करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो रद्द कर देगी, ठीक है। तो ये हम लोग करंट अफेयर्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दी हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं लाने के लिए, फिर जल अभियान, इस तरीके से वो कुछ योजना लाने की घोषणा भी करते, जानकारी देते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो उपाय किया जाता है वो हैजा से किस तरीके से बचा जाता है आप ये देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों में जमा कचरे को उठाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में देखेंगे। इस तरीके से रिपोर्टर जो होते हैं, मीडिया वाले जो होते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अभी आप रिसेंट में देखे होंगे कोरोना महामारी किस तरीके से हम लोगों के ऊपर किया था, तो उसमें भी सरकार जो है बहुत सारे वादे किए थे कि ये दूंगा वो दूंगा। फिर जनधन योजना के खाते में 500 रुपया डाला जाएगा, जो कोरोना से पेशेंट मर जाएगा उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा उसके परिवार को। इस तरीके से बहुत सारे घोषणाएं सरकार करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सरकार द्वारा
किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त में किस तरह सहायक होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को खुद बच्चों मतलब अपने फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ डिबेट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जांच समिति गठित किया जाता है, फिर उसके बाद सफाई सुविधा किया जाता है, ठीक है। जिलों की जो ज़रूरत होती है उसके बारे में वो विचार करने के बारे में बोलती है। लोक निर्माण मंत्री जो होते हैं उसको दिशा निर्देश देती है ताकि वे क्षेत्र में जो पानी पीने का उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके, ठीक है। उसके बाद फिर जो लोग सत्ता में हैं जैसे कि मुख्यमंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, ठीक है, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। उसके बाद जो कार्य विभाग होते हैं वो लोग भी इस पर कार्रवाई करते हैं, जैसे कि लोक निर्माण के लिए फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। ये सब विधानसभा में जो है क्वेश्चन पे प्रश्न देती है। उसके बाद जो प्रश्न करने वाले लोग होते हैं उसको आश्वासन भी देते हैं कि हाँ चलो मैं ये काम करूँगा, एजुकेशन के लिए मैं ये स्कीम लाऊँगा, स्वास्थ्य के लिए मैं ये स्कीम लाऊँगा। इस तरीके से विधानसभा में चर्चाएँ होती है, बातें होती है मेजोरिटी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में। और जो भी बातें होती है विधानसभा में वो कौन छापता है, तो समाचार पत्र में वो मीडिया लोग छाप करके लाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मीडिया का जो होता है सरकार और जनता के बीच का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर उसके अंदर बताया गया है कि सरकार जो है वो सफाई और स्वास्थ्य के लिए एक नए कानून बनाने का भी निर्णय लेती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो कानून बना करके नगर निगम को अनिवार्य कर सकती है कि जो शहरी में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करे। उसके बाद में जो ग्राम का एक स्वास्थ्यकर्मी है उसको भी वहाँ नियुक्त करती है। इस तरीके से कानून बनाया जाता है और कानून को लागू किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भी शासकीय विभाग जो होते हैं वो कानून का क्रियान्वयन करते हैं। अब इसका संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, वो कानून को लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर का जो है इम्प्लीमेशन करते हैं। उसके बाद फिर उसको जनता तक लाते हैं, ठीक है। जनता में वो बताते हैं किस तरीके से कानून आया है और उसके बाद में आप लोग पालन करें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकार जो होती है वह करती है, इसमें किस किस का कितना कितना रोल है, ठीक है। लोकतंत्र में जो विधायक है, एमएलए है, उसके रूप में जनता चुनती है प्रतिनिधि, मतलब हम ही लोग चुन करके एमएलए को भेजते हैं असेंबली में, ठीक है। इसमें जनता का जो होता है बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद जो सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं वही लोग सरकार बनाती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ऊपर में ही, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो कुछ सदस्य होते हैं वो मंत्री बनाती है, जैसे कि ये मंत्री जो होते हैं विभाग के प्रभारी होते हैं। उसके बाद विधायिका के द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है उस लॉ को। देखिए यहाँ पे कुछ लॉ वगैरह आया था जिसके कारण सरकार नहीं मानी थी, तो ये कांग्रेस पार्टी जन जो है इसका आंदोलन करते हुए इसका फ़ोटो लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बताया गया है कि किसके कौन सा कार्य होते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे कार्य देना है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। जैसे लोक निर्माण विभाग जो होते हैं वो स्कूल निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे नाला वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, तो नल वगैरह नहीं है, वो सब लगाने का काम लोक निर्माण करते हैं। कृषि विभाग का काम है कहाँ पे एग्रीकल्चर सही है, मीन्स बीज वगैरह सही है या नहीं वो देना, ये सब काम है। यहाँ पे वॉलपेपर परियोजना करके बताया गया है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर काट के वो तस्वीरें जमा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं पिक्चर वगैरह बना रहे हैं और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये दिखाया गया है पेपर काट करके। ये जो है ना स्कूल का काम है, स्कूल के बच्चे करते हैं। जैसे किसी बताया गया है कि डेंगू है, ठीक है, डेंगू के बारे में क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसमें कुछ नियम वगैरह दिए हैं, डेंगू से बचाव क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सरकार इस तरीके से पर्चा वगैरह छाप करके या तो फिर न्यूज़पेपर में छाप करके या फिर बच्चों के माध्यम से स्कूल में वॉलपेपर के द्वारा जागरूक करती है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो निर्वाचन एरिया होता है वो जहाँ पे कि मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उनको कहा गया है, ठीक है। जो जैसे कि पंचायत हो गया, वार्ड कमिश्नर जैसे हो गए, वार्ड हो गया, उस सब क्षेत्र को जो है ना निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ये विधानसभा सदस्य चुनता है। उसके बहुमत जो होता है
मेजोरिटी जो होता है, जो आधे से अधिक 50% जो लाते हैं वही सरकार बनाती है। जो विरोधी दल हो गया जो 50% से कम लाती है, जो सरकार नहीं बना पाती है, उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है ये पत्रकार से संबंधित होते हैं और ये सरकार और जनता के बीच में बात को रखती है। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर 3 जो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।